क्या एक राजा सन्यासी बन सकता है? क्या एक राजा के अंदर ये भाव आ सकते हैं कि वो अपना सर्वस्व निछावर कर दे और अपने जनता के लिए सिर्फ एक सेवक बन के रह जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इसी बात को जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। आज की कहानी एक ऐसी शिक्षा देके जाती है जो आपके अहंकार को, आपके अभिमान को चूर चूर करके रख देगी। बात बहुत सालों पुरानी है। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आए। बुद्ध के आश्रम में बहुत लोग आया करते थे और बुद्ध से उनका शिष्य बनने की चेष्टा को व्यक्त किया करते थे। उन्हीं में से एक बहुत बड़े राजा बुद्ध के पास आए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि आंख अगर बंद कर लोगे तो सर्वत्र एकांत ही तो है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम एकांत में पहुंच जाओगे। इसलिए यही बोलो, तुम कौन हो? राजा ने कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ। बुद्ध ने कहा ठीक है, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो और मेरे पास क्यों आए हो? राजा ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? तुम क्यों संन्यास लेना चाहते हो? क्या तुमने इस बात पे कभी विचार किया है? राजा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। बाद में बस इतना ही कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा संन्यास लेने के पहले तुम्हें मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। तुम्हें मैं दीक्षा तो दूंगा, पर मेरी शर्त पे तुम्हें खरा उतरना होगा। राजा ने कहा कि मैं आपकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम अपने सारे जेवर जेवरात और जितना भी तुमने सोना चांदी अपने शरीर पे धारण किया हुआ है उसे उतार दो। उसके बाद तुम ये महंगे वस्त्र उतार दो। उसके बाद तुम जिस घुड़सवारी पे चढ़ के आए हो उसे त्याग कर दो। तुम्हें पूर्णतः सारे कपड़े उतार देने होंगे और अपने आप को मारता हुआ तुम्हें इस देश की नगर से गुजरना होगा। अर्थात तुम्हारे शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं होंगे। तुम्हें स्वयं को मारना होगा और तुम अपनी ही देश की गलियों से तुम गुजरोगे। राजा ने थोड़ा सोचा विचार किया और कहा कि मैं आपकी शर्त मानने पे तैयार हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर वो राजा चला गया। बुद्ध के और भी शिष्य आसपास खड़े थे। वे उसके पास आए और बोले कि हे गौतम बुद्ध, हे महात्मा, आपने ऐसी कोई भी शर्त हमारे पास नहीं रखी जब हम आपके पास आए थे दीक्षा लेने के लिए, परंतु आपने इतनी कठिन परीक्षा इस राजन को क्यों दी? बुद्ध ने मुस्कुराए और कहा कि तुम लोग जब मेरे पास आए थे तो तुम्हारे पास अहंकार नहीं था, तुम राजा नहीं थे, लेकिन मेरे सामने आज एक राजन आए हैं और राजा का अहंकार उसके ऊपर बहुत भारी होता है। मेरे पहले ही प्रश्न में मैंने उनसे पूछा जब कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ। संन्यास इतना आसान नहीं है। संन्यास को ग्रहण करने के पहले सर्वप्रथम अपना अभिमान हमें किनारे रखना होता है, परंतु राजा का अभिमान ही राजा होने में था। इसलिए मैंने सबसे पहले उससे उसके कपड़े उतारने को कहा, जेवर जेवरात उतारने को कहा, ताकि उसके ऊपर से ये भार उतर जाए कि वो ही सबसे बड़ा है, इस देश का पालनहार है, इस देश को चलाने वाला है। जब उसने अपने कपड़े और वस्त्र उतार देगा तो उसका यह अहंकार और अभिमान बिल्कुल उसके ऊपर से उतर जाएगा और जब वो स्वयं को मारेगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि सबसे ऊपर सिर्फ राजा नहीं बल्कि कोई और शक्ति होती है। मारने का, दंड देने का और कष्ट देने का अधिकार किसी राजन के पास नहीं होता और जब वो स्वयं को मारेगा तो इस बात का भी उसे पता चल जाएगा कि राजा देश का सेवक होता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि अपने घुड़सवारी और सारे घोड़े रथ किनारे कर दो, ताकि इसे उस बात का पता चले कि वो एक साधारण इंसान है, वो इस देश का राजा नहीं है। तुम लोग जब मेरे पास आए थे तो तुम राजन नहीं थे, तुम एक साधारण इंसान थे और तुम्हारे अहंकार को खत्म करना मेरे लिए बहुत साधारण था। इसलिए मैंने इतनी कठिन परीक्षा तुम्हें नहीं दी, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कठिन परीक्षा इस राजा को दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का अहंकार सबसे पहले उसके ऊपर से उतरे, उसके ऊपर उसका अहंकार हावी न हो। राजा कुछ दिन बाद अपनी पूरी शर्तों को पालन करते हुए फिर से गौतम बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में नमन किया और कहा कि हे महात्मा, हे गौतम बुद्ध,
आपने जैसा कहा था मैं आज वैसा ही करके आपके पास आया हूँ, और क्या आप मुझे अब दीक्षा देंगे? गौतम बुद्ध ने फिर बहुत शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा कि राजा, तुम्हें सन्यासी बनने की अब कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जाओ और अपने कर्ता भाव को छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। राजा वो होता है जो देश की सेवा करता है, जिसके मन में ये भाव होता है कि वो राजा नहीं बल्कि देश का सेवक है, वो ही राजा राजा होता है। और गौतम बुद्ध ने इस बात को बड़ी आसानी से, बड़ी शालीनता से समझा दिया। संन्यास लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। आप राजा होते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं अगर आपके मन में ये भाव हो। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। हमें लगता है कि बस हम हाथ में कमंडल लेकर के और गिरवा वस्त्र धारण करके अगर जंगल में निकल जाएंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। साधु बनने का वास्तविक अर्थ होता है अपने अहंकार को खत्म करना। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अहंकार को जिस दिन हम खत्म कर देंगे, उसी दिन हमारे अंदर साक्षी भाव आ जाता है। अपने अंदर साक्षी भाव को जगाइए, अहंकार को खत्म करिए, और जिस दिन आप इन सभी बातों को समझ जाएंगे, आपको ना तो कमंडल लेने की आवश्यकता होगी, ना गिरवा वस्त्र धारण करने की आवश्यकता होगी, ना ही जंगल जंगल भटकने की आवश्यकता होगी। संन्यास आप घर में रहते हुए भी ले सकते हैं। अपने मन के भाव को सही कर लीजिए। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी एक ऐसा भाव देके जाती है कि अपने अंदर शालीनता को लाइए, अपने अंदर अहंकार को खत्म करिए, अपने अंदर के अभिमान को शांत रखिए। उस दिन आप सच्चे मायने में, सही मायने में साक्षी भाव को धारण करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में कुछ अनूठे ज्ञान के साथ, कुछ ऐसी बात के साथ जो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को लेके आएगी। नमस्कार।